गज़वा है जो पहली हिजरी को हुई थी और इसको पहला गज़वा कहा जाता है। उसके बाद बदर, ओहद, खंदक, खैबर, मोता और तबूक। तो ये 7 गज़वात हम बारी बारी एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला गज़वा है उसका नाम है गज़वा अबवा और उसको गज़वा वैदान कहते हैं। वैदान का मतलब है वाहिद, ये पहला गज़वा है। याद रखिएगा गज़वा उसको कहते हैं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पार्टिसिपेट करें। तो अबवा बिल्कुल वही मकाम है जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजरा हज़रत आमना का इंतकाल हुआ था और वहीं दफन है। तो अबवा ये जगह है कहाँ पे? तो ये मक्का और मदीना के दरमियान ये जगह लोकेटेड है। तो ये गज़वा कब हुआ था? ये गज़वा 1 हिजरी 622 में हुआ था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझ लें, एक हम पढ़ते हैं नबवी ईयर, एक हम पढ़ते हैं हिजरी ईयर। तो नबवी ईयर कब से शुरू हुआ, हिजरी ईयर कब से शुरू हुआ? तो जो नबवी ईयर था ये 610 से शुरू हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 में हुई। 610 में 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, इसलिए 610 से ऑनवर्ड नबवी ईयर स्टार्ट हो जाता है और ये नबवी ईयर 622 तक जाता है और 622 से ऑनवर्ड जो है हिजरी ईयर स्टार्ट होता है। हिजरी ईयर क्यों स्टार्ट होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में साहबा कराम ने मशवरा किया कि हमारा कोई अपना हिजरी कैलेंडर होना चाहिए। तो बहुत से साहबा कराम इकट्ठे हुए, तो उन्होंने फिर इस पर डिसीजन लिया कि हिजरी ईयर कब से स्टार्ट किया जाए। तो कुछ ने कहा कि जब नबूवत मिली है 610 तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ ने कोई और डेट दी, कुछ ने कहा कि जब आप सल्लम की पैदाइश हुई 571 में वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये तय पाया कि जो हिजरत थी मक्का से मदीना वो 622 में हुई थी, लिहाजा वहाँ से हम हिजरी ईयर स्टार्ट करेंगे। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जाके ये हिजरी ईयर का अनाउंसमेंट की गई थी कि 622 से ऑनवर्ड हम हिजरी ईयर स्टार्ट करेंगे। तो गज़वा अबवा कब हुआ था? तो गज़वा अबवा पहली हिजरी में हुआ था। तो साद बिन उबैदा वाज सक्सेसर इन मदीना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम की तरफ गए तो मदीना के अंदर साद बिन उबैदा को मतलब हाकम बना के गए कि आपने यहाँ पे रहना है और यहाँ पे मामलात देखिएगा। तो 60 से 70 मुजाहिदीन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो इस मकाम की तरफ गए थे। तो इस वक्त जो फ्लैग था वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो जब आप वसल्लम इस मकाम पे पहुँचे थे तो यहाँ पे कुरैश का मतलब कोई लश्कर नहीं था, तो कोई लड़ाई यहाँ पे नहीं हुई, बल्कि वहाँ पे एक कबीला था बनु दरमा और उसका जो हेड था मुकेश बिन अमर दरमी जो था, इनके साथ एक ट्रीटी साइन हुई। और ये क्या ट्रीटी साइन हुई कि ना तो मुसलमान आप पे हमला करेंगे, ना आप मदीना वालों पे हमला करेंगे और ना ही हम दोनों एक दूसरे के किसी भी दुश्मन की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जाने का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक डाक मैसेज देना चाहते थे मक्का वालों को कि पहले तो हम डिफेंसिव रहे, आपके जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, अब हम आपके जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने अग्रेशन दिखाया तो फिर हम भी आगे से जवाब देंगे। तो जब हिजरत मदीना हुई थी 622 में, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि हिजरत से पहले तो हम बड़े डिफेंसिव थे, अब हम डिफेंसिव नहीं, अब हम ऑफेंसिव होंगे। तो एक तो एग्रीमेंट हो गया, एक तरह की प्रोटेक्शन मिल गई कि वो कबीला अब किसी भी किस्म की साजिश में मुब्तला नहीं होगा, और दूसरा एक मक्का वालों को क्लियर कट पैगाम चला गया। तो इस गज़वा के हवाले से पेपर में पूछ लिया जाता है गज़वा वैदान किसको कहते हैं, गज़वा अबवा किसको कहते हैं, ये कब हुआ? तो 1 हिजरी 622 में हुआ था। अगर ज़्यादा डेप्थ में जाए तो फिर वो मदीना का हाकम जो था वो कौन था उसके बारे में ये पूछ लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि गज़वा जो अबवा का मकाम है कहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि मदीना और मक्का के दरमियान में ये अबवा का मकाम पड़ता है, क्योंकि मक्का के अंदर आप सल्लम की पैदाइश हुई थी, फिर 622 में आप हिजरत करके मदीना गए थे। यहाँ पे एक और बात भी समझ लें कि जितने भी ये अरब रहते थे मक्का के अंदर, इनका गुजरो बसर जो था वो तजारत पर होता था, और ये तजारत करने के लिए ऊपर शाम की जानिब सफ़र किया करते थे। और जब ये सफ़र करते थे तो साउदी इन्हें मदीने के पास से गुजरना पड़ता था, और मदीना जो ऊपर है और मक्का बिल्कुल नीचे है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आती है गज़वा बदर, दूसरी जंग थी। और गज़वा बदर हुई कब? ये मार्च 13 624-27 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में हुई। इसमें हिजरी भी पूछ लेते हैं, जो इस्लामिक मंथ है वो भी पूछ लेते हैं, और ईयर भी पूछ लेते हैं। तो ये गज़वा बदर है कहाँ पे? ये बदर का मकाम जो था ये मदीना से तकरीबन 80 माइल या 130 किलोमीटर के फासले पे वाक़या था, और यहाँ पे बदर के
कुएँ यानी पानी वाले कुएँ थे, जहाँ पे आप वसल्लम की जो लड़ाई हुई थी वो कुरैश मक्का के साथ हुई थी। तो ये कुरैश मक्का के साथ पहली लड़ाई थी। तो अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट जो लड़ाई थी कुरैश मक्का के साथ वो कौन सी थी, तो अक्सर लोग अबवा लगा देते हैं। अबवा नहीं थी, अबवा पहली जंग ज़रूर थी, लेकिन ग़ज़वा बदर पहली लड़ाई थी। तो अब कुछ और इसकी चीज़ें देख लेते हैं कि लीड किसने किया था। तो पहले तो ये जंग हुई थी मुस्लिम मदीना और कुरैश मक्का के दरमियान। लीडर जो थे मुसलमानों के वो होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और कुरैश मक्का के जो लीडर थे वो थे अबू जहल। तो अबू जहल को इसका असल नाम था उमर बिन हिशाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा दुआ की थी कि या अल्लाह, या उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हिशाम जो था, इन दोनों में से एक को मुसलमान कर दे। तो अक्सर जो हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि आप सल्लम ने पहला नाम उमर बिन ख़त्ताब का लिया था, लिहाजा उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और अबू जहल ने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये बड़ा ही कट्टर और डाकू इंसान था, और अबू जहल का इसको खिताब जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि ये जहलों का बाप है। इसने इतनी ज़्यादा मोजज़ात देखे तो उसके बावजूद भी ये ईमान नहीं लाया। तो स्ट्रेंथ कितनी थी मुस्लिम आर्मी की, तो 313 मुसलमान थे और 1000 जो थे ये कुफार मक्का थे। मुसलमानों के पास 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, जबकि कुफार के पास 100 घोड़े और 170 ऊँट थे। तो डेथ कितनी हुई, तो 14 मुसलमान इसमें शहीद हुए थे और 70 कुफार मारे गए थे और 70 ही कैप्चर्ड हुए थे। तो इस ग़ज़वा बदर के बाद जो बनु कैनका है इसको मदीना से एक्सपेल कर दिया गया था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे तो उस वक्त मदीना में 5 ट्राइब थे, 3 यहूदियों के, 2 अरब के, बनु कुरैज़ा, बनु खज़रज, बनु कैनका, ये 3 कबाइल यहूदियों के थे, और औस और खज़रज जो थे ये दो कबाइल जो है ये अरबों के थे। इसमें जो खज़रज था ये बड़ा कबीला छोटा था, और औस जो था ये बड़ा कबीला था। तो बनु कैनका क्योंकि जो यहूदी थे मदीना के, इनके साथ 622 में एक हिजरी में ट्रीटी हुई थी कि हम सब मिल के अगर कोई भी मदीना पे अटैक करता है तो हम एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे। इन्होंने बादयादी की, तो इस वजह से इनको ग़ज़वा बदर के बाद मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से निकल जाएँ। और ये निकल के कहाँ पर गए थे, ये खैबर में गए थे, जहाँ पर जाके 7 हिजरी को इनके साथ जंग हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ग़ज़वा बदर के हवाले से। इसमें से पूछ लिया जाता है हिजरी किस हिजरी में हुई थी, बदर का मकाम कहाँ पे है, और किस रमज़ान मुबारक की डेट को हुई थी। तो बेसिकली मदीना के अंदर जब हिजरत की थी तो मुसलमानों के हालात बहुत बुरे थे। तो एक काफ़िला जो थे अबू सुफियान वो लेके शाम से आ रहे थे मक्का की जानब, और मक्का की जानब आते हुए साहब ज़रा उन्हें मदीने के पास से गुजरना था। तो इस काफ़िले को टैकल करने के लिए बेसिकली मुसलमानों का ये जो लश्कर था 313 ये गए थे, एक गुरिल्ला वार फाइट थी कि उस काफ़िले में से जितना भी माले गनीमत था वो हम लेके आएंगे। और कहते हैं कि तकरीबन 1000 से ज़ायद ऊँट थे जिनमें वो सामान था, और इसमें मक्का के जितने भी बड़े बड़े ताजर थे सबका सामान था। तो बेसिकली ये जो 313 मुसलमानों के लोग थे ये उस काफ़िले की तरफ गए थे, लेकिन जो अबू सुफियान थे उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने बाद में जाके इस्लाम कबूल किया था 8 हिजरी के करीब। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा मक्का की जानब के खदशा है कि मुसलमान मदीना से काफ़िले को लूट ना लें, लिहाजा आप भी तैयारी करके आ जाएं। तो उसके बाद फिर वो कुफार भी आ गए इस मैदान में जो बदर का मैदान है और जहाँ पे लड़ाई हुई थी। जो हज़रत अबू सुफियान थे ये इनको मैसेज तो किया था कुफार मक्का ने कि हम पहुँच चुके हैं बदर के मैदान पर, लिहाजा आप भी आ जाएँ, लेकिन वो साइड से समुंदर के साथ साथ रास्ता बदल के वो बासलामत सही सलामत जो हैं वो मक्का पहुँच गए थे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट ग़ज़वा बदर में नहीं किया था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नहीं कर सके। तो अबू जहल जो था वो ग़ज़वा बदर में माज़ और माउस के हाथों मारा गया था, और जब ये ज़ख्मी हो के गिर गया था तो इसने कहा था कि जी मेरा सर कलम कर दें, ये मेरी तौहीन है कि मैं नीचे गिर जाऊँ और यहाँ पे मैं गिड़गिड़ा के मुझे मौत आए, आप एक ही दफ़ा मेरा सर कलम कर दें। ये इस तरह का शख्स था। तो इस ग़ज़वा के अंदर 1000 फरिश्तों की मदद भी अल्लाह ताला ने अता की थी, और इस ग़ज़वा के अंदर मुसलमानों का नारा था आहद आहद। और जो बनु कैनका जो था बदअहदी की वजह से इनको मदीने से एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि इनके साथ ट्रीटी थी कि ये साथ देंगे जब भी कोई लड़ाई होती है। तो इन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, तो इस वजह से इनको मदीने से निकाल दिया गया था। ये बाद में खैबर में चले गए थे, जहाँ पे जाके फिर खैबर की वार भी हुई थी बाद में। तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के अंदर जितने भी मुजाहिदीन थे इनको हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा था, यानी इनकी बड़े दर्जात थे, इनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। जो कलर था फ्लैग का जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था वो था ग्रीन। तो अकील बिन अबी तालब जो थे ये ब्रदर थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, तो इनको भी अरेस्ट किया गया था, क्योंकि 70 तो कुफार मारे गए थे और 70 जो थे वो
अरेस्ट हुए थे। जो अरेस्ट हुए थे उनमें से बाद से फिदिया लिया गया था, जो फिदिया नहीं दे सकते थे उनसे कहा गया था कि वो मुसलमान के बच्चों को पढ़ाएं। तो बैटल ऑफ बदर कुरान पाक की किस सूरा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरा आल इमरान के अंदर बैटल ऑफ बदर का जिक्र है और इस बैटल को वो फुरकान भी कहा जाता है। तो अगली गज़वा है गज़वा ओद। तो गज़वा ओद कब हुई थी? तो गज़वा ओद 6 शवाल 3 हिजरी 625 में हुई थी, क्योंकि 622 से ऑनवर्ड हिजरी स्टार्ट हुआ था। तो ओद का मकाम है कहाँ पे? ये 3 माइल था मदीना की जो शुमाल की जानब 3 किलोमीटर के फासले पे ओद का मैदान था। तो ओद के मैदान में जो कुफार मक्का थे ये बदला लेने के लिए आए थे। जो गज़वा बदर में उनको बदतरीन शिकस्त हुई थी। जो हज़रत अबू सुफियान जो काफ़िला लेके मक्का में गए थे, तो उस वक्त मक्का के जो बड़े ताजर थे उन्होंने कहा ठीक है हम काफ़िले का सामान बेचेंगे और सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक भरपूर आर्मी तैयार करेंगे और जो मुसलमान हैं इनको हम शिकस्त दे के इनका सफाया कर देंगे। तो ये जो मदीना के पास जो जगह थी ओद, ये कोई पहाड़ी सिलसिला था और उस पहाड़ के बिल्कुल साथ ये लड़ाई हुई थी। तो जो लीडर कौन थे मदीना में? तो हॉली प्रॉफिट पीस बी ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुस्लिम आर्मी को लीड कर रहे थे और कुरैश मक्का को अबू सुफियान लीड कर रहे थे। क्योंकि अबू सुफियान पिछली जंग में इसलिए नहीं शरीक हुए क्योंकि ये काफ़िला लेके आ रहे थे, तो ये काफ़िला बचा के मक्का पहुंच गया था। तो मुसलमानों की कितनी आर्मी थी? तो 1000। यहाँ पे क्या हुआ मदीना से? तो 1000 निकले और जो रईसुल मुनाफिकीन है अब्दुल्ला बिन अबी, तो इसने कहना शुरू कर दिया देखो जी मक्का वाले तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, हमारे पास तो तलवारें भी पूरी नहीं, हम कैसे जीत पाएंगे। तो इस वजह से इसने भड़का के जो 300 लोग जो थे, क्योंकि ये मदीना का सरदार था, तो इस वजह से 300 लोग इसके साथ वापस चले गए। इनको लोग मुसलमान बहुत समझाते रहे कि आप ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। तो ये 300 लोगों को लेके चले गए थे, तो पीछे 700 बच गए थे। तो कुरैश मक्का की तादाद कितनी थी? तो कुरैश मक्का की तादाद थी 3000। तो इसके अंदर डेथ कितनी हुई? तो 70 मुसलमानों के शहीद हुए थे और 45 जो थे वो कुरैश के वो लोग मारे गए थे। तो गज़वा ओद के बाद जो बनु नुज़ैर था, जो दूसरा कबीला था यहूदियों को, इसको एक्सपेल कर दिया मदीना के साथ, क्योंकि इन्होंने होली प्रॉफिट यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था, इस वजह से इनको भी मदीना से निकाल दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गज़वा ओद के रिलेटेड। इसमें ये पूछ लेते हैं कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई थी और कितने लोग जो थे मुसलमानों की तरफ से शहीद हुए, कितने कुफार मारे गए, किस हिजरी में हुआ साल, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो गज़वा ओद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज़ों को एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया और उनको बड़ी सख्त नसीहत की थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे क़यामत आ जाए, चाहे यहाँ पे हम सब कुछ शिकस्त हो जाए, हमें को काट डालें, आपने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। अब हुआ क्या था कि जब जंग शुरू हुई तो इब्तदाई तौर पे मुसलमानों ने खदेड़ दिया और जो कुफार थे उनको साथ लड़ते लड़ते बहुत ही उनको पीछे ले गए थे। और जो पहाड़ी के ऊपर जो साबी तैनात थे, तो उन्होंने कहा कि हमें पता होगी ज़्यादा, वो माले गनीमत समेटने के लिए नीचे उतरे। तो 50 में से 35 लोग जो थे वो बाज़ में 35 बाज़ में 40 आता है, तो वो नीचे आ गए। उनको बाकी जो साबी थे वो रोकते रहते कि आप सल्लम का हुक्म है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें फ़तह हो चुकी है, लिहाजा वो नीचे उतर आए और उस वजह से जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो उन्होंने पहाड़ी की बैक साइड पे 200 लोगों का लश्कर था, उन्होंने हमला कर दिया और इस हमले की वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब्दुल्ला बिन अबी जो मैंने पहले बताया था, जो रईसुल मुनाफिकीन जो था, ये मदीने का सरदार था। तो 300 लोगों को लेके ये पहले ही जा चुका था, तो पीछे 700 लोग थे। तो 50 तीरंदाज आप सल्लम ने तैनात किए थे वो पहाड़ के ऊपर कि आपने नीचे नहीं उतरना, वो भी नीचे उतर आए। और इसके बाद जो हज़रत खालिद बिन वलीद है, इन्होंने अटैक कर दिया था। ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये बाद में 6 हिजरी में मुसलमान हुए थे। तो हज़रत मसअब बिन उमैर जो थे, इनकी शक्ल मिलती थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत मसअब बिन उमैर की जो है शहादत होगी, तो बाद साहबी जो थे उन्होंने कहा था कि आप सल्लम की शहादत हो गई है। तो इस वजह से भी मुसलमानों के थोड़े से हौसले पस्त हुए। लेकिन बाद में एक साहबी ने आवाज़ लगाई कि नहीं, आप सल्लम बिल्कुल ज़िंदा हैं, उनकी शहादत नहीं हुई बल्कि हज़रत मसअब बिन उमैर की तरफ हुई थी। तो मुसलमान थोड़े से बिखर गए थे, तो बाद में ये सारे इकट्ठे हुए। तो इस गज़वा के अंदर आप सल्लम के जो दांत मुबारक है ये भी पत्थर लगने की वजह से शहीद हो गए थे। और इस गज़वा के अंदर तकरीबन 15 ख़वातीन ने भी पहली दफ़ा शिरकत की थी।
तो ये थे गज़वा ओहद। और गज़वा ओहद के रिलेटेड जितने भी MCQs आते हैं पेपर में वो सारे तकरीबन इन्हीं में से ही आते हैं। तो अगला गज़वा था गज़वा खंदक। तो गज़वा खंदक को गज़वा ट्रेंच और गज़वा अज़ाब भी कहा जाता है, क्योंकि इस गज़वा में मदीना के बाहर खंदक खोदी गई थी ताकि जो कुरैश मक्का हैं उनको रोका जा सके। और ये खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था, क्योंकि वो ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने कहा था कि ईरान में जब हम पे हमला होता था तो हम खंदक खोद लेते थे। तो इस वजह से ये खंदक खोदी गई थी और इस खंदक खोदने में तकरीबन 20 दिन लगे थे और 3000 मुसलमानों ने इसमें शामिल हुए थे। तो ये गज़वा कब हुआ था? तो ये गज़वा ज़िलक़द 5 हिजरी 627 में हुआ था और ये सर्दी के मौसम में गज़वा हुआ था। इसमें मुसलमानों की तादाद 3000 थी और जो कुफ़ार थे उनकी तादाद 24,000 थी। 10,000 का लश्कर जो था वो मक्का से निकला था और बाकी अरब कबाइल को मिला के उनकी तादाद 24,000 बनती थी। तो हज़रत अबू सुफियान जो थे वो कुफ़ार को लीड कर रहे थे और होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुसलमानों को लीड कर रहे थे, क्योंकि ओहद में भी अबू सुफियान लीडर थे और आगे खंदक में भी ये लीडर थे। तो 20 दिन तक 3000 मुसलमानों ने खंदक खोदी। और मदीना की जोग्राफियाई अगर आप हदूद देखें तो दो तरफ से पहाड़ थे, एक तरफ से खंदक खोद दी गई और एक तरफ से एक यहूदियों का कबीला रह गया था, क्योंकि 3 कबीले थे। एक तो बदर के बाद एक्सपेल हो गया जो बनु कैनका है, फिर बनु नुज़ैर जो है वो ओहद के बाद एक्सपेल हो गया और एक बनु कुरैज़ा रहता था। तो उनके साथ तो पहले ही एग्रीमेंट था कि अगर उस तरफ से हमला होता है, क्योंकि उस तरफ झाड़ियाँ थीं, तो ये माना जा रहा था कि उस तरफ से जो कुफार हैं वो नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो उस तरफ से हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, लिहाजा वो हमें प्रोटेक्शन देंगे। तो इन्होंने ये भी मिल गए थे कुफार के साथ। तो इस वजह से बाद में इनका भी अंजाम बड़ा बुरा हुआ था और इनको भी मदीना से एक्सपेल कर दिया गया था। तो 20 दिन लगे थे 3000 मुसलमानों को ये खंदक खोदने में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या भी हुआ था कि एक मरब था, मरब जो बहुत बड़ा पहलवान टाइप और बड़ा जंगजू इंसान था। तो किसी तरीके से वो जो खंदक थी ना एक जगह पे थोड़ी सी तंग सी क्रॉस करके आ गया। तो उसने कहा जी कौन है जो आके मुझसे मुकाबला करे? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं मुकाबला करता हूँ। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र थी तकरीबन 23 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आगे से मरब है, आप रहने दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं जाऊँगा। 2 दफ़ा मना किया और तीसरी दफ़ा मरब ने कहा था कि आपको जन्नत नहीं लेनी, आओ आके अपनी जन्नत ले लो, मुझसे जो मारा जाएगा उसको जन्नत मिलेगी, आपका यकीदा है तो आ जाओ। ये मरब जो था इसको इतना घमंड था कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने इनका मुकाबला किया। तो 3 दफ़ा इन्होंने वार किया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ढाल पे वार को रोका और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वार किया और वार जो मरब की जो ढाल थी उसको काटता हुआ और उनके शोल्डर को काटता हुआ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मरब को। तो इसके बाद भी मुसलमानों की बड़ी दाग बैठ गई थी। तो 30 दिन तक ये कुफार जो थे इन्होंने वो खंदक की दूसरी जानब रहे थे, लेकिन वो खंदक को पार नहीं कर सके थे। सर्दी का मौसम था, बड़े मसाइल थे। तो इस वजह से फिर ये जो जंग थी ये ख़त्म होगी और कुफार वापस चले गए। तो इस जंग के अंदर 4 जो नमाज़ें थी मुसलमानों की वो रह गई थी। ये सवाल पूछ लेते हैं कि किस गज़वा के अंदर मुसलमानों की नमाज़ें क़ज़ा हुई थी? तो 4 नमाज़ें जो थी मुसलमानों की रह गई थी। तो 6 मुसलमान इसमें शहीद हुए थे और 3 कुफार जो थे वो इस गज़वा के अंदर जो है वो हलाक हो गए थे। तो अब है गज़वा खैबर। अब गज़वा खैबर से पहले आप याद करें कि जो गज़वा बदर और गज़वा ओहद और गज़वा खंदक के बाद जो यहूदियों के कबीले बादऐदी की वजह से निकाल दिए गए थे वो सारे खैबर के मकाम पे आके इकट्ठे हो गए थे। ये मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पे था। गज़वा खैबर कब हुई? तो गज़वा खैबर मुहर्रम 7 हिजरी 629 में हुई थी। 6 हिजरी में क्योंकि सुलह हुदैबिया हो चुकी थी तो उसके बाद आप सल्लम ने कहा कि ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, लिहाजा इनका सफाया करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मदीना के बिल्कुल पास है। क्योंकि मदीना और मक्का का अगर आप फासला देखें तो लगभग 470 से 80 किलोमीटर बनता है। तो मदीना के बिल्कुल पास है, तो इनसे ख़तरा था। लिहाजा 16,000 मुसलमानों की आर्मी थी और 4,000 जो थी ये यहूदियों की जो लोग थे। ये सारे वहाँ पे ना 6 किले थे, तो इन किलों के अंदर ये छुपे हुए थे। तो 20 जो थे मुसलमान इसमें शहीद हो गए थे और 93 यहूदी मारे गए थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये लश्कर जो है
ये खैबर गया था। तो ये पहली जंग थी मुसलमान आर्मी की यहूदियों के ख़िलाफ़ मक्का से बाहर, और इस जंग के अंदर मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत भी आया और पहली दफ़ा बहुत सा जो ज़मीन है वो भी मुसलमानों के हाथों आई थी। तो जो यहूदियों का सरदार था अल-हैरथ इब्ने अबू ज़ैनब उसका नाम था। तो यहाँ पे भी एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था किले का, वो 20 लोगों से नहीं खुल रहा था, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकेले इसे खोल दिया था। तो 20 दिन तक मुसलमान जो थे वो वहाँ पे रहे थे, और उसके बाद एक एक करके किले को फतह करते गए। एंड पे जो कि यहूदियों के कबीला था, इन्होंने फिर सुलह कर ली कि आप जो हैं आप हमें हमारे बच्चों को और हमारे ख़ानदान के लोगों को आप बख्श दें, उनको आप मारे ना, तो हम आपको हदिया जो है वो देंगे। तो इनसे ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये किसी किस्म की फ़ौज नहीं बनाएंगे, 50% तक ये जो भी अर्निंग करेंगे वो सारी मुसलमानों को देंगे। तो जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है उनके हवाले से भी ये वाक़या मैंने आपको जो पहले बताया वो बहुत मशहूर है। तो 50% तक जो यहूदी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि 50% तक वो जो एक तरह का टैक्स जो है वो मुसलमानों को देंगे, और जितनी भी ज़मीनें थी सारी मुसलमानों के पास आ गई थी। वो यहूदियों ने कहा कि हमें यहाँ पे काम करने की इजाज़त दे दें। तो अगला गज़वा कौन सा, ये है गज़वा मौता। गज़वा मौता कब हुआ, ये जमातुल अव्वल 8 हिजरी 629 में हुआ था, और ये पहला गज़वा था जो मुसलमानों ने किसी अपनी हदूद से निकल के किसी दूसरी कंट्री के साथ या अम्पायर के साथ किया था। तो ये रोमन अम्पायर बाइजेंटाइन अम्पायर के ख़िलाफ़ ये पहला गज़वा हुआ था, और इसके अंदर 12 मुसलमान शहीद हुए थे। जो मोता है ये सीरिया जो आज का शाम है वहाँ पे ये एक जगह है, वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। तो इस वक्त मुसलमानों की कितनी आर्मी थी, तो 3000 मुसलमानों की थी और 1 लाख जो थी वो रोमन अम्पायर थे। तो जब ये काफ़िला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से रवाना किया तो आप सल्लम ने कहा कि सबसे पहले इसको हज़रत ज़ैद बिन हारिस लीड करेंगे, अगर उनकी शहादत होती है तो जाफ़र इब्ने अबी तालिब लीड करेंगे, अगर उनकी शहादत होती है तो अब्दुल्ला इब्ने अरबा, और उनके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद कमांड संभालेंगे। जबकि रोमन अम्पायर की तरफ से जो लीड कर रहा था हरकुलस और थियोडोर जो था वो रोमन अम्पायर को आर्मी को लीड कर रहा था। तो जब मुसलमान वहाँ पे पहुँचे तो फिर इन्होंने देखा कि जो 1 लाख बहुत ज़्यादा लश्कर था रोमन अम्पायर का और मुसलमान सिर्फ 3000 थे। तो मशवरा हुआ तो हज़रत जो ज़ैद इब्ने हारिस है तो उन्होंने कहा था कि हार जीत से क्या लेना देना, हमने तो शहीद होना है, लिहाजा हम इनसे लड़ेंगे। तो लड़ाई हुई जिसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिस भी शहीद हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे और मस्जिद नबी में लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि जी मेरे साहबी ज़ैद जो हैं वो शहीद हो गए, जाफ़र भी शहीद हो गया, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट आप सल्लम के चेहरे पर आई तो साहबा ने उसकी वजह पूछी तो आप ने कहा अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने कमान संभाल लिया, अब वो संभाल लेंगे। तो उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ये चाहते थे कि हमारी आर्मी कम है, लिहाजा पीछे मदीना से और आर्मी आए, तो वो किसी तरीके से जो काफ़िले को बचा के वो वापस लेकर आ गए थे मदीना में। जब मदीना में आए तो लोगों ने कहा था ये इन्होंने बुज़दिली दिखाई है, ये जंग से फ़रार होके हैं। तो आप सल्लम ने कहा कि इन्होंने बुज़दिली नहीं दिखाई, बल्कि ये यहाँ पे आए हैं ताकि और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करें और एक बड़ी आर्मी लेके जाएँ और जाके उनका बाइजेंटाइन अम्पायर का मुकाबला करें। तो ग़ज़वा मौता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की 9 तलवारें टूट गई थी, और इस वजह से इनको सैफ़ुल्लाह का जो टाइटल है ये इसी जंग में ही मिला था। तो इस जंग में मुसलमानों का जो झंडा था उसका कलर था रेड, और 2 जो ट्राइब थे बनु औद और खज़रज मदीना के, उन्होंने इसके बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। क्योंकि 5 ट्राइब थे, 3 यहूदियों के, और वो तो ऑलरेडी वहाँ से निकाल दिए थे, वो खैबर में चले गए थे, वहाँ पर लड़ाई भी हुई थी। और जो 2 ट्राइब रह गए थे बनु औद और खज़रज, तो इन्होंने ग़ज़वा मौता के बाद जो है ये इस्लाम कबूल कर लिया था। तो इस ग़ज़वा मौता में अमूमन जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि कितनी आर्मी थी मुसलमानों की, कितनी थी बाइजेंटाइन अम्पायर की, तो कि कौन कौन से साहबी इसमें शहीद हुए, किस हिजरी में हुई, तो सैफुल्लाह का टाइटल कब मिला, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो आखिरी जंग थी ग़ज़वा तबूक, आप सल्लम की आखिरी जंग थी जो आप सल्लम ने पार्टिसिपेट किया, जो 9 हिजरी 631 में हुई। और के दरमियान तो रोमन अम्पायर की जो स्ट्रेंथ थी वो थी 4 लाख और मुसलमानों की आर्मी थी 3000। तो हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस ग़ज़वा को लीड कर रहे थे। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि 3000 तो मुसलमानों की आर्मी थी, 4 लाख जो है वो बाइजेंटाइन यानी रोमन आर्मी थी। तो उन्होंने क्यों लड़ाई नहीं की? तो जब सुलह हुदैबिया हुई थी 6 हिजरी, तो 6 हिजरी की आखिर 7 हिजरी के शुरू में आप सल्लम ने खतूत लिखे थे मुख्तलिफ हुक्मरानों को। तो इसमें से हरकुलस के नाम
भी एक ख़त लिखा था। तो हरकुलस ने जब वो ख़त पढ़ा, वो एक आलिम दीन था ईसाइयों का, उसको तो पता चल गया था कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब वो ये चाहते थे कि मैं भी ईमान ले आऊँ और मेरे साथ जितनी भी रोमन अम्पायर है वो भी जो है ईमान लेके आ जाए। तो एक दफ़ा शाम में हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो तिजारत की गरज से गए थे। तो फिर इन्होंने हरकुलस जो था रोमन अम्पायर का, तो इसने बुलाया था हज़रत अबू सुफियान से, उनसे कुछ क्वेश्चन किए थे। और क्वेश्चन उन्होंने इसलिए किए थे कि उनके दरबार में या उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ताकि उनको भी ये यकीन हो जाए कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल है, ज़्यादा वो भी ईमान लाएँ और हम ज़्यादा हम इकट्ठी सारे पूरी अम्पायर जो है वो ईमान लेके आ जाएँ। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे दरबार में लोग जो हैं मुझे नाक चढ़ा रहे हैं, उनको ये बात नागवार है और अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मुझे ये मार देंगे या मुझे बादशाह से महरूम होना पड़ेगा, तो लिहाजा इस डर से फिर इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खतूत लिखे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खतूत में ये भी कहा था कि अगर कोई भी किसी भी रियासत का बादशाह जो है वो अगर इस्लाम कबूल करता है तो उससे बादशाह रहने दिया जाएगा, उससे बादशाही नहीं ली जाएगी। तो इस वजह से जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर की क़यादत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो लिहाजा वो फिर साइड से वो वापस चला गया था। वो तबूक के मकाम पे नहीं आया था, क्योंकि उसे यकीन था कि नबियों के साथ आप चाहे जितनी मर्ज़ी आर्मी लेके आ जाएं, आप उनसे जीत नहीं सकते थे। इस वजह से ये लड़ाई नहीं हुई थी। इस गज़वा को तंगी वाला गज़वा कहते हैं, क्योंकि रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना था, एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी, मुसलमानों के पास रिसोर्स नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि जो भी जिसके पास है वो जितना जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो आके अपनी कंट्रीब्यूशन दे। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने अपना घर का सारा सामान लेके आ गए थे, उन्होंने ला के आप सल्लल्लाहु को दे दिया था ताकि मुसलमानों की जो आर्मी है वो तैयार की जा सके। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इस वक्त सोचा था कि मैं हज़रत अबू बकर सदीक से बाजी ले जाऊँगा, तो ये अपने घर का आधा सामान लेके आए थे और जब आके पहुँचे तो इन्हें पता चला कि हज़रत अबू बकर सदीक पहले ही घर का सारा सामान लेके आ गए हैं। तो फिर इन्होंने कहा था कि मैं हज़रत अबू बकर सदीक से बाजी जो है नहीं ले सकता। तो एक और वाक़या भी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि सहाबा कराम से कुछ डिस्कस किया कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए। तो सहाबा कराम ने कहा कि मदीना के बाहर एक बुढ़िया रहती है, उसका कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो आप उसकी खिदमत क्या करें, तो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, वो आपकी बख्शिश कर देगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो एक दिन जो फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद गया उस बूढ़ी की तरफ ताकि उसकी खिदमत करूं। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी सफाई हुई थी, मशकीज़े में पानी भी पड़ा हुआ था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि शायद मुझे लेट हो गया। तो दूसरे दिन ये फिर नमाज से पहले ही आ गए थे, दूसरे दिन भी आए तो फिर यही सिचुएशन थी। तो इन्होंने कहा शायद मैं लेट होऊंगा। दूसरे दिन ये जो फजर की अज़ान से भी पहले आ गए थे, आके देखते हैं कि रास्ते में फिर हज़रत अबू बकर सदीक मिलते हैं। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही जाके उस बुढ़िया की खिदमत करते थे और सारा सफाई वगैरह का सारा काम कर देते थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सदीक हमेशा मुझसे नेकी के मामले में आगे रहे, मैं कभी भी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को से आगे नहीं निकल सकता। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर की सारी जो चीज़ें ला के दे दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी था कि अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मैं घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। तो हज़रत उमर घर का आधा सामान लेके आए थे। 20 दिन तक ये मुसलमानों का ये जो लश्कर था ये तबूक के मुकाम पर रहा था। 15 दिन जाने में लगे थे, 15 दिन आने में लगे थे, 20 दिन वहाँ पर रहा, लेकिन जो रोमन अम्पायर है वो नहीं आई। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस गज़वा में, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप मदीना में ही रहें, क्योंकि अगर सारे लोग उधर चले जाएं तो यहाँ पे कोई ख़राबी ना करे। तो कुछ मुनाफिकीन थे, तो उस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की वजह से मदीना में ही रहते। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट गज़वात। तो आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।